ये हमारे पास एक और प्रोग्राम है, इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ और एल्स स्टेटमेंट ही यूज हुई है, लेकिन इसमें करेक्टर डाटा टाइप यूज हुई है। अच्छा, ये इस वजह से कराया था कि एक तो आप देख लें कि यहाँ पर भी वही सिंटेक्स है। अगर हमने दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी चलानी है तो किस तरह चला सकते हैं। यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी यूज हुआ है और ऑपरेटर भी यूज हुआ है। तो अगर तो करेक्टर वन जो है वो या तो छोटे स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए टू सी उनके दरमियान है, या फिर और का ऑपरेटर कह रहा है कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक इनके दरमियान है। ठीक है, अगर तो इनके दरमियान रहता है ना, तो फिर क्या है, वो हमारे पास अल्फाबेट है, अदरवाइज वो अल्फाबेट नहीं है, वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, या कोई डिजिट हो सकता है। तो एक तो ये हो गया क्लियर। ऊपर से इसमें एक चीज बतानी थी कि करेक्टर डाटा टाइप है ना, तो करेक्टर डाटा टाइप जावा के अंदर हमारे पास 2 बाइट्स लेती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। सी लैंग्वेज में करेक्टर डाटा टाइप हमारे पास सिंगल बाइट लेती थी, 1 बाइट लेती थी, लेकिन जावा के अंदर ये 2 बाइट्स लेती है। अब इन सब प्रोग्राम्स के बाद ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने फिबोनाची सीरीज फाइंड करनी है। फिबोनाची सीरीज जो है हमारे पास बेसिकली ये होता क्या है कि पिछले वाले जो 2 डिजिट होते हैं उनका सम आगे लिखते हैं। लाइक से कि अगर हमारे पास पीछे 0 था, एक डिजिट और एक 1 था, तो उन्हें ऐड करके जो नया डिजिट आएगा वो 1 आएगा। फिर आगे एक पीछे 1 था, फिर आगे 1 आ गया था सम, उन दोनों को ऐड करेंगे आगे 2 आ जाएगा, फिर 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएंगे, फिर 3 2 आगे 5, 5 और 3 आगे 8। इस तरह से फिबोनाची सीरीज पूरी चलती है। तो वैसे तो हम लोग इसके लिए कस्टम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कस्टम फंक्शन के बगैर सॉल्व किया है। स्कैनर से हमने एक एन टर्म्स ले लिया। एन टर्म्स का मतलब है कि कितनी देर तक फिबोनाची सीरीज जो है ना वो चलती रहेगी, कितनी टर्म्स हमारे पास आएंगी। तो वो टर्म्स हमने यूजर से लेनी है कि वो हमें बताए कि फिबोनाची सीरीज कहाँ तक चलानी है। फर्स्ट नंबर हमने 0 लिया है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म हमने 1 रखी है। तो 0 1 से वो आपस में ऐड होकर आना स्टार्ट होंगी। सिस्टम प्रिंट आउट लिखा है कि फर्स्ट टर्म, यानी कि अगर इन हमारे केस में फर्स्ट टर्म क्या है 0, उसके बाद आएगा प्लस, फिर आएगा प्लस लिखा हुआ नहीं आएगा, उसके आगे कोमा आएगा, और फिर सेकंड टर्म क्या आएगी 1। इनका आगे सम आना चाहिए। तो सम कैसे आएगा, फॉर लूप के जरिए अब एन टर्म्स तक हमने चलाना है। आई को 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर फर्स्ट टर्म पड़ी है और इंडेक्स नंबर जो 1 है उसके ऊपर सेकंड टर्म पड़ी है। तो हमने इसलिए आई को 2 से चलाना स्टार्ट किया, और 2 से चला के हम कहाँ तक लेके जाएंगे, एन टर्म्स तक लेके जाएंगे, और तब तक आई आई ट्रेड करता रहेगा। इंट नेक्स्ट टर्म, ये ना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग स्वैप नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगी, फर्स्ट और सेकंड को जब हम आपस में सम करेंगे तो वो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। जब नेक्स्ट टर्म बन जाएगी तो हमने उसको पहले प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म, अब जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म है ना, उसमें फर्स्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म में स्टोर हो जाएगी, और नेक्स्ट टर्म में सेकंड आ जाएगी। इसको मैं अभी आपको ना वो एक चार्ट सा बना के दिखा देती हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा ये काम कैसे हुआ है इतना सा। तो बहरहाल आई होप इसकी आपको समझ आ गई। ये देखें, ये वो फॉर लूप का इनर वाला पार्ट है। नेक्स्ट टर्म उन्होंने लिखा है, और उसके आगे उन्होंने कहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 0, और सेकंड टर्म थी 1। अब इन दोनों को ऐड किया, इनका आंसर आया 1। 1 किस में जाके स्टोर हुआ, नेक्स्ट में। अब फर्स्ट टर्म 0 के बराबर है, सेकंड टर्म 1 के बराबर है, और नेक्स्ट टर्म जो है वो भी 1 के बराबर है, यानी कि ये कुछ इस तरह से सीरीज बन गई है। यहाँ पर है ये हमारा एफ टी, ये है हमारा एस टी, और ये है हमारा एन टी, यानी नेक्स्ट टर्म। अब मैंने ये टर्म फाइंड करनी है नेक्स्ट, है ना। तो ये नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जब हमारा दोबारा से लूप चलेगा। अब जब दोबारा लूप चलेगा ना, उससे पहले मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमें पता है किस तरह फाइंड होती है, पिछली 2 टर्म्स को ऐड करने से। तो मैं क्या करती हूँ कि एफ टी को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, यानी कि ये बन गया मेरे पास एफ टी। एस टी को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, यानी ये बन गया मेरा एस टी। और दोबारा से एन टी मुझे फाइंड करना है। तो ये जब मैं F1 को सेकंड टर्म, अब ये देखें F1 क्या बन गई है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास F1 बन गई है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड टर्म बन गई है इस केस में। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एन टी आ जाएगा, जो कि हमारे पास हो गई 2। ठीक है, इसी तरह जब थर्ड टाइम लूप चलेगा, फिर हमारे पास जो हमारी थर्ड टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो हमारी फोर्थ टर्म है वो हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी, और जो हमारी नेक्स्ट आनी होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, हमारी एंटी, यानी कि
एफ और एस ये 1 और 2 मिला के हमारे पास हो जाएंगे 3। तो ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इस तरह से ये वर्किंग कर रहा है पूरा लूप। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास वो एन जो है, जो वैल्यू हमने यूजर से लिया है, वो मिलनी चाहती है हमें।